थाना प्रभारी से भी बात हुई और इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई। दोनों ने आश्वासन दिलाया है, बल्कि कहा है कि हम लोग दबिश बनाए हुए हैं। 2-3 घंटे में आपको गुड न्यूज़ दे देंगे। पूरा प्रशासन पे उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि वैसे दरिंदे लोगों को सज़ा सख्त सख्त मिलनी चाहिए। माँ, बहन, भाभी इन रिश्तों को समझने लगेगा, उस दिन से ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। उस न्याय यात्रा में 5 बिंदु है। नौजवानों को न्याय, बेरोजगारों को न्याय, किसानों को न्याय और नारी न्याय। 6 साल के बच्ची के साथ रेप के मामले में सुनवाई क्या कुछ हुआ, क्या कुछ प्रतिक्रिया हुआ, देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा पहुंची है थाने में, यहां प्रशासन से क्या बातचीत हुई, क्या कुछ एक्शन प्रशासन ले रही है इस मामले पर। हालांकि 5 दिन गुजर गए हैं रेप के। बात करेंगे। मैम, आप थाना में आई हैं, ढाका थाना में, क्या कुछ बात हुई? पहले तो हमने एफआईआर की कॉपी ली। एफआईआर की कॉपी हमें मिल गई है। फिर थाना प्रभारी से भी बात हुई और इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई। दोनों ने आश्वासन दिलाया है, बल्कि कहा है कि हम लोग दबिश बनाए हुए हैं। 2-3 घंटे में आपको गुड न्यूज़ दे देंगे उनके गिरफ्तारी की। इस तरह से इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा है और थाना प्रभारी जो ओपी वहाँ के पचपकड़ी के हैं उन्होंने भी कहा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब थाना, क्योंकि हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है आप इसको पर्सनल लेवल पर ले करके, जैसे अपनी बच्ची होती है, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, तो पर्सनल लेवल पे लेकर के इस पे कार्रवाई की। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आपको रात तक में कोई खबर मिल जाएगी कि उन्होंने उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मैम, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के केसेस होते हैं, एफआईआर भी हो जाता है, अपराधी पकड़ में भी आ जाते हैं, लेकिन केस लंबा नहीं चल पाता है। इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? देखिए, अभी तो इस केस की शुरुआत किए हैं और उम्मीद है कि हम इसको आगे तक लेके जाएंगे, उस लड़की को इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि जब तक 1-2 लोगों को इस तरह से उनकी सज़ा नहीं मिलेगी, मिसाल नहीं होगा। फिर ऐसी सज़ा मिले कि लोग ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि ये इंसानियत से घिरी हुई हरकत है। समाज में द्वेषता फैलती है, समाज इससे दूषित होता है और ये आप इसको क्या कहेंगे, मानसिक विक्षिप्तता कहेंगे। तो इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, तो 1-2 केस में जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तो लोगों का मनोबल बढ़ता ही रहेगा। हकीकत पूछिए तो ऐसे लोगों को तक कंकड़ी मार करके मार देना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का अपना कानून है, हम उस कानून के तहत चलेंगे और कानून से पूरी उम्मीद है। थाना से तो शुरुआत हुई है, लेकिन कानून से पूरी उम्मीद है कि ये आगे तक हम लेके जाएंगे। अभी इस कॉपी के साथ हम चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं, माननीय नीतीश कुमार जी को, कि इसको अपनी निगरानी में देखें और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, ताकि एक मिसाल कायम हो बिहार के लिए कि ऐसी घटना फिर आगे ना हो सके। मैम, न्याय मिलेगा उस दुखी परिवार को? बिल्कुल न्याय मिलेगा और हम लोग पूरा प्रशासन पे उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि वैसे दरिंदे लोगों को सज़ा सख्त सख्त मिलनी चाहिए, ताकि समाज में बेटी बहन जो चले तो सुरक्षित महसूस करें। अभी जो हरकत हुआ है एक घर से उठा के, इससे हम अपने आप को, बच्चे को कैसे रोड पे छोड़ सकते हैं, कहीं जाने दे सकते हैं, स्कूल कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए हम प्रशासन से पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आगे की क्या कार्रवाई है, प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, इसकी जायजा के लिए लोग थाने पहुंची है। थाने में बातचीत हुई है, प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द अपराधियों को पकड़ में हम लोग लेंगे, गिरफ्त में लेंगे और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैम, एक आप लोग नारी है, नारी की सम्मान में, नारी की सम्मान के साथ नारी के बचाव के लिए आप लोग प्रयत्नशील है, क्या एक संदेश देना चाहती है नारियों के लिए? हम लोग मजबूत हैं, हमें जो कमजोर समझता है उनकी बुद्धि कमजोर है। क्योंकि जो सृष्टि है, जो जननी है, वो कैसे कमजोर हो सकती है। जरूरत है इस चीज को समझने की। पुरुष वर्ग जिस दिन से सम्मान देना सीख लेगा, उसके संस्कार में सम्मान शब्द आ जाएगा। माँ, बहन, भाभी इन रिश्तों को समझने लगेगा, उस दिन से ये चीजें बंद हो जाएंगी। हम बेटी को सिखाते हैं, हम बेटी को सिखाते हैं, जरूरत है हमें बेटा को संस्कार देने की। बहुत सारे नारा आप देखते होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर बेटी बचाओ क्या मतलब, कोई अंडा है, कोई मतलब बेजान चीज है कि हमें उसे बचाना है? वो भी इंसान है। बेटी को आखिर हम बचाएं किससे?
तो हम उस समाज के हर एक बेटे को ऐसा संस्कार क्यों नहीं दे कि बेटी हमारी कहीं भी रहे उस पे आँच नहीं आवे। हर एक लड़का उसको बहन समझे, माँ समझे, भाभी समझे, मतलब जो भी रिश्ते में हो वो समझे, उसे आदर सम्मान दे। जिस दिन ये संदेश और ये संस्कार, ये बातें बेटा समझ लेगा, एक माँ समझ लेगी और अपने बेटे में ये संस्कार भर देगी, उस दिन से ऐसी चीजें सामने नहीं आएंगे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटना से चल करके ढाका में है, चंपारण जिले में है। मैम, आप यहाँ आई, क्या लग रहा है मामला ऊपर तक जाएगा? बिल्कुल ऊपर तक जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मणिपुर में जो हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर के मणिपुर से मुंबई तक हमारे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। उस न्याय यात्रा में 5 बिंदु है: नौजवानों को न्याय, बेरोजगारों को न्याय, किसानों को न्याय और नारी न्याय। नारी न्याय में भी 5 बिंदु है: आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और गरिमा। सबसे नीचे गरिमा भी है। तो हमें महिलाओं की गरिमा और हम महिलाओं को न्याय दिलाना, महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान जो कहीं न कहीं लगता है कि नहीं मिल पाता है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे इस तरह के हादसे में हो। तो हम लोग सब महिलाएं यहाँ पर जो बैठी हुई हैं, जो नहीं भी हैं, बिहार की जो भी हमारी पूरी यूनिट है, हम सब मिल करके इस महिला को, इस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।